हालांकि अब तो व्यक्ति जेल में है, पकड़ा भी गया है, फिर भी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आप लोग? तो जिनके मन से ये गाली दिया गया था, जो अपशब्द कहे गए थे, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही कोई माफ़ी मांगी गई। अच्छा, प्रधानमंत्री रो देते हैं, मतलब क्या भावुक हो जाते हैं पूरा। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, जब बेटियों की बलात्कार होती है, तब प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते, इतना खामोश क्यों रहते? मणिपुर पे तमाशा लोग देखते हैं और बिहार में, यूपी में सरेआम लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उस टाइम पे आप लोग क्यों चुप रहती हैं? लेकिन यहाँ जो घटनाएं हुई, यहाँ जो बिहार के धरती से माता सीता मैया के धरती से जो माता का अपमान हुआ है, एक कदापि बिहार की महिलाएं नहीं बर्दाश्त करेगी। वहाँ के लोग देखिए दहशत फैलाना। आज 90 के दशक का कहानी कहते हैं, जो हमने आंखों देखा हाल देखा है, प्रत्यक्ष रूप से इस घर में है, उस घर में डकैती हो रही है। 90 का रोना रोइएगा आप लोग कब तक? अब 2025 चल रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। कभी तो आगे बढ़ के विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। राहुल और तेजस्वी यादव के वोटराधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहा गया था। उसको लेकर जो एनडीए खेमे के जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लगातार नाराजगी जता रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे एक बार हम राजद और कांग्रेस को माफ़ तो कर भी देंगे, लेकिन बिहार की जनता राजद और कांग्रेस को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती है। जब अभद्र टिप्पणी किया गया था, उसी सिलसिले में लगातार इनकम टैक्स चौराहे से लेकर डाक बंगला तक प्रोटेस्ट किया जा रहा था और पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया था आज की तारीख में। तो यहाँ भी देखिए एका दुका आपको कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे और इधर भी एक महिलाएं कुछ खड़ी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब अपशब्द कहा गया, आखिर वो व्यक्ति जेल में भी चला गया, तो फिर इतना प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? क्या नाम हुआ आपकी मैडम? जी, मैं सुचित्रा गोंड, कटोरिया विधानसभा। कहाँ से हैं? कटोरिया विधानसभा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य। आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी, क्यों? जी, कांग्रेस के मन से बिहार में ये जो उनकी यात्रा चल रही थी, तो उनके ही मन से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता के बारे में अपशब्द कहे गए। तो इसी बात को लेके हम लोग पटना के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। हालांकि अब तो व्यक्ति जेल में है, पकड़ा भी गया है, फिर भी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आप लोग? तो जिनके मन से ये गाली दिया गया था, जो अपशब्द कहे गए थे, उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही कोई माफ़ी मांगी गई। तो जेल में चला गया ना? जेल में चला गया, आपका कार्यकर्ता था, तो आपने एक बार भी राजद और कांग्रेस का कार्यकर्ता था ही नहीं, बीजेपी से लिंक जुड़ रहा है उसका। जी बिल्कुल नहीं। आपने जब किसी का हम विरोध करते हैं तो उसी का चोला उसको पहना के ही विरोध करते हैं। तो अपने कार्यकर्ता को हमारे पार्टी का चोला पहना के खड़ा करके अपने ही मन से गाली दिलवाते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री रो देते हैं, मतलब क्या भावुक हो जाते हैं पूरा। जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, जब बेटियों की बलात्कार होती है, तब प्रधानमंत्री चुप क्यों रहते, इतना खामोश क्यों रहते? मणिपुर पे तमाशा लोग देखते हैं और बिहार में, यूपी में सरेआम लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उस टाइम पे आप लोग क्यों चुप रहती हैं? जी, हमारी पार्टी वहाँ गई थी। वहाँ मैडम बहुत देर बाद गई थी। बहुत देर बाद गई थी। पार्टी हमारा वहाँ पे गया था, जो भी उनके परिवार से गया, वहाँ पे गांव पे, वहाँ पे जाके लोगों से बात किए, मिले जुले। जिस तरह से घटना घटी थी वो भी अशोभनीय थी, वो बहुत ही निंदा करने वाली थी। लेकिन अभी हमारे जो देश के नेतृत्व करता प्रधानमंत्री, उनकी माता के बारे में, जो कि माँ होती है ना मैडम, माँ होती है, तो इसके अपशब्द कहना गलत बात है। पार्टी में पक्ष और विपक्ष में जो बातें होते रहती हैं, कुछ खटपट तो होते रहते हैं, लेकिन राजनीति में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन राजनीति में संस्कृति, सभ्यता और माताओं बहनों का अपमान होना गलत है। बिहार बंद कितना सफल रहा आप लोग का? जी, हम लोग यहाँ इनकम टैक्स गोलंबर पे 7 बजे से हमारा जो था विरोध का प्रदर्शन, वो 7 से 12 तक था। तो बस 12 बजे हमारा सफल है कार्यक्रम। मैडम, जब इसी देश में जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होती है, प्रधानमंत्री भावुक नहीं होते हैं, बैठकर तमाशा देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठकर तमाशा देखते हैं, एनडीए के कार्यकर्ता बैठकर तमाशा देखते हैं। उस वक्त नहीं बोलते हैं जब उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, मणिपुर जैसा हिंसा, मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों बैठकर तमाशा देख रहे थे। उस टाइम तो आप लोग सड़क पर नजर नहीं आ रही थी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। ये जो
ये जो हुआ है, ये मंच से अभद्र भाषा में, अभद्र शैली में जो स्वर्गीय माता जी, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को संबोधित करके ये गालियां दी गई है। कोई घटना घट जाना, कुछ हो जाना, तो वो अचानक ही कुछ भी हो सकता है, वो हो जाती है। उसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार है ही नहीं कि वो किसी को सम्मान नहीं दें, मान नहीं दें। हर घटना के पीछे वो इसका वो मतलब अथी में रहते हैं कि ये कैसे इसको सुलझाने में वो लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ जो घटनाएं हुई, यहाँ जो बिहार के धरती से, माता सीता मैया के धरती से जो माता का अपमान हुआ है, एक कदापि बिहार की महिलाएं नहीं बर्दाश्त करेगी। आपको पता है कुछ दूरी पे यहाँ से मनेर है, कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ है, फिर मार दिया गया, जलाया गया, फिर उसका जो डेड बॉडी है पेड़ पे टांग दिया गया। पता है आपको? देखिए, ये सब जो होता है उन्हीं लोग के कार्यकर्ता में ये कुसंस्कार भरा हुआ है। कहना चाहती हैं आरजेडी और एक सेकंड आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और वही लोग बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम देते रहते हैं। सारा घटना का अंजाम जो देते हैं वही आरजेडी लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर देते हैं, ताकि जिनका शासन चल रहा है वो बदनाम हो जाएं। बीएचयू में कांड हुआ था, पता है आपको? बनारस में हाथरस कांड पता है ना? पता है। उस कांड में वहीं पे आपकी सरकार, आप ही की सरकार है ना, वहाँ के जो कांड किया था वो बीजेपी से उसका तार जुड़ा हुआ था। तो उस कांड के लिए, उस सुलेशन के लिए लगे हुए हैं वहाँ के लोग। देखिए, दहशत फैलाना आज 90 के दशक का कहानी कहते हैं। जो हमने आंखों देखा, हाल देखा है, प्रत्यक्ष रूप से इस घर में है, उस घर में डकैती हो रही है। हमने तो प्रत्यक्ष रूप से मौत का नज़दीकी कैसे होता है कि 1 घंटा में हम मारे जाएंगे, हमारे भैया, हमारे पापा को काट दिया जाएगा। इस तरह से जब मुड़कटवा का कांड जब हो रही थी, उन्हीं के कार्यकाल में ये हुआ और हम बहुत नज़दीक से उस दहशत को देखे हुए हैं। चैन से यहाँ की महिलाएं नहीं सोती थी रात के कि कब डकैती हो जाएगा, कब डाकू आके लूटपाट के ले जाएगा, कब किसी को रेप कर देगा, हर महिला को अपमान कर देगा। चैन छीना जाता था, डर से निकलती नहीं थी महिलाएं। आज के महिलाएं फ्री होकर आज सड़क पे जैसे घूम रहे हैं। कब तक 90 का रोना रोइएगा आप लोग? कब तक? अब 2025 चल रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। कभी तो आगे बढ़ के विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। सुनिए ना, बिहार जो है दो चीजों से धब्बा लगा हुआ है। पहला चीज था कि बिहार अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। राबड़ी देवी का सरकार जब बनी, अनपढ़ जीर्ण नॉलेज में है कि अनपढ़ मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। चोर, चारा चोर कौन है सबसे बड़ा? तो चारा चोर में लालू जी का नाम आता है। अब उनके बेटा एक और धब्बा लगा दिए कि बिहार में गिनीज बुक में नाम आएगा कि सबसे ज्यादा भद्र गालियां देने वाले, माँ को अपमानित करने वाले, नारी को अपमानित करने वाले कौन है? तो तेजस्वी यादव। तीसरा धब्बा लग गया। 2 धब्बा था, अनपढ़, चोर का धब्बा, और तीसरा गालियां, अपमानित का धब्बा लग गया। हम दिल्ली में गए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारे बच्चे बोलते हैं, मम्मी मत कहना कि हम बिहार के हैं। क्यों नहीं कहेंगे? बिहार की कहेगी तो कहेगा कि अनपढ़ है, गब्बार है। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। गब्बार है। जब बात कीजिएगा तो 90 की दशक की हमेशा याद दिलाया जाएगा। और तेजस्वी यादव तो मन से गाली भी नहीं दी है। मैडम जो है सरासरी तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव सरासर मन से खुलेआम गाली दिए हैं। और ये कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। इनसे हम जब सवाल किए कि जब यही आपके शासनकाल में जब मणिपुर में जब हिंसा हो रहा था, जब महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, तो उस टाइम प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, दोनों खामोश क्यों बैठे हुए थे? तो इनका कहना था कि सरकार काम कर रही थी, हम लोग लगे हुए थे, कोई भी कहीं गलतियां नहीं थी। और इतना जो बिहार, यूपी, बंगाल जगहों जगहों पे कांड हो रही है, इन सब मामलों पे भी ये लोग खामोशी रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।